हेलो बच्चों, कैसे हैं? अच्छे हैं? अच्छे रहेंगे तो तभी तो पढ़ाई पर ध्यान देंगे और पढ़ाई करेंगे तभी तो आप आगे बढ़ेंगे। तो बच्चों, आज का टॉपिक है एमीन ग्रुप। हम लोग पढ़ रहे हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में फंक्शनल ग्रुप एमीन ग्रुप के बारे में देखेंगे। बहुत ही आसान टॉपिक है बच्चों, बोर्ड पर नज़र रखें, पूरा के पूरा आपको समझ में आएगा। तो एमीन ग्रुप का फंक्शनल ग्रुप होता है NH2, है ना, NH2 जिसको कहते हैं एमीन। जनरल फार्मूला हो जाएगा बच्चों CnH2n+1 NH2, है ना, यही इसका जनरल फार्मूला है। N का यहाँ इसके जगह पर आप R भी बैठा सकते हैं, यानी RnH2। R के जगह पर बच्चों हम लोग दे सकते हैं इफ N = 1 बैठाएंगे तो CH3NH2, इसका नाम है मिथाइल एमीन, है ना, मिथाइल एमीन। N के जगह पर इफ N = 2 देंगे C2H5NH2, इसका नाम है बच्चों इथाइल एमीन, है ना। इसका स्ट्रक्चर भी बना सकते हैं। प्रत्येक कार्बन का आपको 4 बॉन्ड देखना है, हाइड्रोजन का सिंगल और नाइट्रोजन का ट्रिपल, इस प्रकार से, है ना, ऐसे कंडेंस फॉर्म में लाना है। प्रत्येक कार्बन हाइड्रोजन को अलग करना है, CH3CH2NH2। इफ N = अगर 3 देते हैं C3H7NH2, है ना, प्रोपाइल एमीन, प्रोपाइल एमीन, यही तो है बच्चों कॉमन नेम। और इसका आई पैक इसी तरह से होते चला जाएगा, ब्यूटाइल, पेंटाइल, हेक्साइल, हेप्टाइल, नोनाइल, नेमीन, है ना। अब हम लोग देख लेते हैं IUPAC नेम, है ना। अल्केन है और सारा कंपाउंड अल्केन से ही बनता है। ई हटाएंगे, इसमें एमाइन ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा अल्केनामाइन, है ना, अल्केनामाइन हो जाएगा। अब मान लिया है CH3NH2 है, एक कार्बन है, इसको कहेंगे मीथेन, इसमें एमाइन जोड़ेंगे मिथेनामाइन, है ना, मिथेनामाइन। C2H5NH2 है, 2 कार्बन है, इथेन हो जाएगा इथेनामाइन। C3H7NH2 है, 3 कार्बन है, प्रोपेन है, तो ये हो जाएगा प्रोपेनामाइन, है ना। C4H9NH2 है, ये हो जाएगा ब्यूटेनामाइन, है ना। AC5H11NH2 पेंटेनामाइन, इसी तरह से एमाइन का आई पैक नेम होगा बच्चों। यहाँ तक नोट किया जाए। अब बच्चों हम लोग देख लेते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ एमीन, है ना, क्लासिफिकेशन ऑफ एमीन, है ना। कहता है कि एमीन को 3 पार्ट में बांटा गया है ऑन द बेसिस ऑफ अल्काइल ग्रुप, है ना। पहला है प्राइमरी एमीन, है ना, प्राइमरी एमीन, जो कि बच्चों हम लोग ऑलरेडी देख चुके हैं, है ना। इसको और ऐसे भी लिख सकते हैं 1 डिग्री एमीन, शॉर्टकट लिखना है तो, है ना। इसका फंक्शनल ग्रुप होता है NH2, जनरल फार्मूला होगा RnH2, मेंबर लिखना है एग्जाम्पल में तो CH3NH2, है ना। मिथाइल एमीन या एमिनो, आई पैक नेम इसका लिखेंगे तो मिथेनामाइन या एमिनो मीथेन भी लिख सकते हैं, है ना, एमिनो मीथेन या मिथेनामाइन, है ना।
अब बच्चों दूसरा है, ये तो इससे पहले हम लोग पढ़ चुके हैं, सेकेंडरी एमीन और सेकेंड डिग्री एमीन, है ना। इसको देख लेते हैं। इसका फंक्शनल ग्रुप होता है, फंक्शनल ग्रुप RRNH, है ना, या RR नहीं, RR जनरल फार्मूला, NH इस प्रकार से 2 डेना है यानी 2 अल्काइल ग्रुप ऐड होगा। जनरल फार्मूला RRNH। एग्जाम्पल में बच्चों लिख सकते हैं, R की जगह पर कोई भी अल्काइल ग्रुप देंगे, CH3NH, है ना। इस प्रकार से इसका नाम हो जाएगा डायमिथाइल एमीन, है ना। डिफरेंट अल्काइल ग्रुप देंगे इस प्रकार से, NH, इथाइल, मिथाइल एमीन, है ना, इथाइल मिथाइल एमीन। इसका IUPAC नेम होगा बच्चों IUPAC नेम, है ना। N अल्काइल, एक अल्काइल ग्रुप लिखा जाएगा नॉर्मल, है ना। एक अल्केन में कन्वर्ट हो जाएगा, E को हटाएंगे, इसमें एमाइन जोड़ेंगे या आगे भी एमिनो ऐड कर सकते हैं, तो ये हो जाएगा N अल्काइल अल्केनामाइन, इस प्रकार से। अब बच्चों एग्जाम्पल देख लेते हैं। CH3 है, CH3NH, है ना, तो एक लिख देंगे N मिथेनामाइन, यही तो है बच्चों। मान लिया एक मिथाइल कर दीजिए CH3, एक C2H5 कर दीजिए, है ना, NH, तो ये हो जाएगा, जिसमें कम अल्काइल ग्रुप रहेगा वो अल्काइल में चला जाएगा यानी मिथाइल, और अधिक कार्बन वाला में एमाइन ऐड होगा यानी इथेनामाइन, है ना। तो बच्चों यहाँ तक नोट किया जाए। अब है बच्चों लास्ट टर्शियरी एमीन, यानी जिसमें 3 अल्काइल ग्रुप हो, है ना। प्राइमरी 1 अल्काइल ग्रुप, सेकेंडरी 2 अल्काइल ग्रुप, टर्शियरी 3 अल्काइल ग्रुप। इसका फंक्शनल ग्रुप होगा सिर्फ N और 3 डायना होगा, क्योंकि नाइट्रोजन 3 बॉन्ड का फॉर्मेशन करता है, और इसके साथ 3 अल्काइल ग्रुप ऐड हो करके नाइट्रोजन को स्टेबल करेगा, यानी R ऐसे भी डिफरेंट भी कर सकते हैं, है ना, N। अब बच्चों हम लोग देख लेते हैं एग्जाम्पल में, तीनों समान अल्काइल ग्रुप को ऐड कीजिए इस प्रकार से, N, ये हो जाएगा ट्राई मिथाइल और लास्ट में एमीन। अब बच्चों डिफरेंट भी कर सकते हैं, सेम भी कर सकते हैं, है ना, जो अल्काइल ग्रुप आपको ऐड करने का मन है ना। C3H7 N यहाँ हो जाएगा, लेकिन जब डिफरेंट अल्काइल ग्रुप हो अल्फ़ाबेटिकल लिखेंगे, पहले इथाइल, तब मिथाइल, इसके बाद प्रोपाइल और इसके बाद एमीन। तो यही तो है बच्चों। इसका IUPAC नेम अगर लिखना है तो बहुत ही आसान है। IUPAC नेम थोड़ा सा बोर्ड पर नज़र रखें, 100% आपको समझ में आ जाएगा। IUPAC नेम, है ना, इंटरनेशनल। इसमें N लिखेंगे, 2 अल्काइल डाई अल्काइल 2 अल्काइल ग्रुप लिखा जाएगा, और जिसमें अधिक कार्बन रहेगा वो एल्केन में चला जाएगा। E को हटा के इसमें ऐड करेंगे क्या, एमाइन, तय हो जाएगा N डाई अल्काइल अल्केना माइन,
है ना। इधर मिटा देते हैं बच्चों ताकि आपको समझ में आए, इधर तो देख ही लिए होंगे। अब एग्जाम्पल से आपको समझ में आएगा, है ना। CH3 है, CH3 है, CH3 है, N है ना। दो अल्काइल ग्रुप को हम लोग लिख लेंगे, यानी N या N भी लिख सकते हैं सिर्फ, डाई मिथाइल और एक में एमाइन जोड़ेंगे, मिथेना माइन, या एमिनोमिथेन भी लिख सकते हैं, है ना। आपकी मर्जी, अगर आप लिखना चाहें तो किसी प्रकार का कोई रुकावट नहीं है ना। डिफरेंट, जैसे मान लिया CH3 है, C2H5 है, C3H7 है, डिफरेंट अल्काइल ग्रुप हो तो कहता है कि सबसे पहले दो अल्काइल ग्रुप को हम लोग लिख लेंगे जिसमें कम कार्बन है, N इथाइल मिथाइल, अधिक कार्बन वाला में एमाइन जोड़ेंगे, यानी प्रोपेन हो जाएगा प्रोपेनामाइन। यही तो है बच्चों अमाइन ग्रुप। और विशेष जानकारी के लिए जब हम लोग एमीन ग्रुप में इन करेंगे तो इसका केमिकल प्रॉपर्टीज, फिजिकल प्रॉपर्टीज, प्रिपरेशन डिटेल में जानकारी लेंगे। इसी के साथ बच्चों धन्यवाद।